आज हम वर्कशीट 13 दिनांक 3/8/2020 को डिस्कस कर रहे हैं। ये भी वर्कशीट हमारे पाठ परमाणु और अणुओं से ली गई है। अभी तक हमने परमाणु और अणुओं के बारे में पढ़ा कि परमाणु जो है किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है और ये अविभाज्य है। तो इसी को लेकर जो है ज्ञान के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे कि हमने पढ़ा कि बहुत छोटा है परमाणु, इतना छोटा होता है कि हम उसको देख नहीं सकते आंखों से। तो उसने कहा कि जब एक परमाणु आकार में इतना छोटा होता है और नगण्य होता है जिसको हम देख ही नहीं सकते, तो उसके बारे में इतना सोचने की क्या ज़रूरत है। और ये प्रश्न शायद आपके मन में भी उठ रहा होगा, स्वाभाविक भी है। जब इतनी छोटी सी चीज़, बहुत अत्यधिक छोटी, जिसको देखा भी नहीं जा सकता, फिर उसके बारे में इतनी सारी चीज़ें सोचने की बात है। तो इसमें जिज्ञासा उसकी बहन जो है उसको समझाती है कि किसी भी पदार्थ या वस्तु के निर्माण की जब हम बात करते हैं, वो परमाणु के बिना बन ही नहीं सकती। अब आप अगर एक दीवार बनानी है और अगर हम उसमें जो है ईंटों को कहेंगे, हम तो ईंटों के बारे में बात ही नहीं करेंगे, तो जो दीवार कैसे बनेगी। तो उसी तरह से परमाणु जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होगी। अब हम देखते हैं कि जितने भी आपने क्रियाकलाप पढ़े हैं, तो आपने देखा होगा कि उन क्रियाकलापों में हो क्या रहा है। क्रियाकलाप मतलब रिएक्शंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। कोई भी रिएक्शन जब होता है, तो जब वो रिएक्शन के अंदर असल में वो परमाणु ही हैं जो अभिक्रिया के अंदर या क्रियाकलाप में काम कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते एक रसायन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। उन्होंने इस प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसको कि हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और ये जो आपका डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था, ये किसके ऊपर निर्भर था? रासायनिक संयोजन के नियम, जो हमने पिछली आपकी अभिक्रिया के अंदर दो नियम जो पढ़े थे, जिसके अंदर हम उनके द्रव्यमान बराबर रहता है और दूसरे में उनकी संख्या बराबर रहती है, उसके बारे में बात करी थी। तो उन्होंने यही कहा था इस सिद्धांत के अनुसार कि चाहे कोई भी पदार्थ हो, तत्व हो, यौगिक हो, मिश्रण हो, सभी के सभी सूक्ष्म कण परमाणुओं से बने होते हैं। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि डाल्टन ने जो सिद्धांत दिया था वो किसके ऊपर निर्भर था? रासायनिक संयोजन के नियमों के ऊपर बात कर रहा था वो। और उन्होंने कहा था कि ये जो भी पदार्थ होता है, चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, सभी सूक्ष्म कण परमाणुओं से बना होता है। अब हम बात करते हैं डाल्टन के प्रमुख परमाणु सिद्धांतों के बारे में। पहली बात कि चाहे कोई भी वस्तु, ठोस, द्रव या गैस, सभी सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम परमाणु कहते हैं। जो सूक्ष्म कण है उनकी हम बात करें, और परमाणु ही वह सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। दूसरा, परमाणु जो है अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। मतलब ना तो आप उसको तोड़ सकते हो और ना ही आप उसको बना सकते हो। तीसरा पॉइंट है, किसी भी दिए गए तत्व यौगिक में परमाणुओं का आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म सदा एक समान होते हैं। अब इसको अगर हम एक उदाहरण के रूप में समझना चाहें कि हमारे पास में एक हाइड्रोजन परमाणु है। हाइड्रोजन परमाणु के अंदर जितने भी हाइड्रोजन तत्व है, इसके अंदर जितने भी परमाणु होंगे, सबके आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म एक जैसे होंगे, उनमें कोई अलग नहीं होगा। उसी तरह से ही अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भी भिन्न होते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन को उदाहरण के रूप में ऑक्सीजन के साथ, एक ऑक्सीजन आपके पास में तत्व है, एक हाइड्रोजन तत्व है, तो ऑक्सीजन तत्व के परमाणु और हाइड्रोजन तत्व के परमाणु दोनों एक दूसरे से भिन्न होंगे। किसके अंदर? आकार में, द्रव्यमान में और रासायनिक गुणधर्म में। तो ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। अलग अलग तत्वों के परमाणु एक पूर्ण संख्या के निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। जैसे कि हम उदाहरण लें कि अमोनिया है, तो अलग अलग तत्व क्या हो गया यहाँ पे? एक नाइट्रोजन तत्व है, एक हाइड्रोजन तत्व है। लेकिन अमोनिया कब बनेगा? जब एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन मिलेंगे। तो ये चीज़ ये कह रहा है कि अलग अलग तत्वों के परमाणु एक पूर्ण संख्या के निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। ठीक है। किसी भी यौगिक में परमाणु के सापेक्ष संख्या एक प्रकार निश्चित होती है। और किसी भी यौगिक, कोई भी यौगिक का आप उदाहरण उठा के देख लो कि अगर हम कहें कि ग्लूकोज है, C6H12O6, अब इसके अंदर
परमाणु की जो सापेक्ष संख्या है, ये जो संख्या है कि भाई 6 कार्बन होंगे, 12 हाइड्रोजन होंगे और 6 ऑक्सीजन होंगे, ये हमेशा निश्चित रहेगी। हम जाके किसी भी देश में जाके बोलेंगे कि ग्लूकोज का फॉर्मूला बताओ, तो वो आपको यही बताएंगे, क्योंकि ये एक निश्चित चीज़ होगी। तो इस तरह से आपको जो है, अब इसको और ध्यान से आपकी बुक से पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी में बड़ा अच्छा दे रखा है। अब हम बात करते हैं इसके प्रश्न उत्तरों की। सभी पदार्थ सूक्ष्म कण से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? सूक्ष्म कण क्या है यहाँ पे? हमारे परमाणु। परमाणु वह सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में, ओके, तो ये रासायनिक अभिक्रिया लिखना है आपने यहाँ पे। उसके बाद डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कौन से नियम को मान रहा था? ये जो मैंने आपको बताया, रासायनिक संयोजन। उसके बाद किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ना तो सृजित किया जा सकता है और ना ही उसको हम खत्म कर सकते हैं, ये इसके अंदर आएगा। ना ही उसका सृजन किया जा सकता है, सृजित किया जा सकता है, ना ही उसका विनाश। तो एक जगह सृजित आएगा, एक जगह विनाश आएगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, डाल्टन के प्रमुख परमाणु सिद्धांत में किन्हीं 3 मुख्य बिंदुओं का उदाहरण सहित संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो आप कोई भी 3 बिंदु ले सकते हैं। जैसे कि हम इसी की बात कर ले, परमाणु का अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित किया जा सकता है और ना ही उसको हम विनाश कर सकते हैं। कोई भी उदाहरण ले सकते हैं इसके अंदर हम कि इसके अंदर जो है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। तो यहाँ पर भी कार्बन था, यहाँ भी ऑक्सीजन था, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी। तो ना हमने कार्बन को बनाया, ना ही हमने उसको ख़त्म किया। हाँ, उनके मिलने से हमें एक नया यौगिक जरूर मिल गया, लेकिन हमने ना तो उसको बनाया ना उसको ख़त्म किया। इसी तरह से वैसे ही भिन्न भिन्न तत्वों के दरमियान रासायनिक गुणधर्म भिन्न होते हैं, जो मैंने आपको उदाहरण दिया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। एक ही तत्व के आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म एक होते हैं, तो हाइड्रोजन या किसी भी और तत्व का। तो इस तरह से आप कोई भी 3 इसमें से लेके उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, जो मैंने अभी आपको ऊपर किया। और इसको चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है बेटा, ताकि आपको और अच्छी वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू।